दोस्तों, दो लड़कों ने मोमोज बेचकर बनाई 2500 करोड़ की कंपनी। तेरा बेटा मोमो बेचेगा, व्हाट आर यू डूइंग? और हमारे देश में अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इमेजिन वेयर अ मोमो वाला कैन गो। मैं बात कर रहा हूँ उन मोमोज की जिनका आउटलेट आपको आज हर दूसरे मॉल में देखने को मिल जाएगा। जहाँ इनके लोएस्ट प्राइस की स्टीम मोमोज की कीमत 90 रुपये है और सबसे हाईएस्ट प्राइस की कीमत 400 रुपये के आसपास है। सोचने वाली बात यह है कि हर दूसरी गली में 40 से 50 रुपये के टेस्टी मोमोज खाने को मिल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा पैसे खर्च करके वो मोमोज कौन ही खाता होगा। और वो मोमोज के बिजनेस मॉडल में ऐसा तो क्या खास था जो 30,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ स्टार्टअप आज 2500 करोड़ के वैल्यूएशन तक जा पहुँचा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो मोमोज की कंप्लीट बिजनेस के स्टडी और उनके बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, बात है साल 2008 की, जब सागर दरियानी और उनके क्लासमेट विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाली आंटी के यहाँ से मोमोज खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन यहीं पर सागर इस बात को नोटिस करते हैं, विनोद, यहाँ मोमोज के कई स्टॉल है लेकिन इस आंटी जैसे मोमोज कोई नहीं बनाता। भाई तेरी बात तो सही है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में मोमोज को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी, भले ही मोमोज पिज़्ज़ा और बर्गर के कंपैरिजन में हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज़्यादातर ठेले वाले मोमोज को बनाने में साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग मोमोज के बजाय बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बर्गर या पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके अलावा उसी मार्केट पर डोमिनोज के पिज़्ज़ा और मैकडोनल्ड्स के बर्गर की तरह मोमोज के लिए मार्केट में कोई ब्रांड नहीं था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में मोमोज का मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज था। सागर दरियानी ने मोमो मार्केट के इसी गैप को समझा, जिसके बाद सागर दरियानी ने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में मोमोज की शुरुआत की, जहाँ उनका विजन था मोमोज के लिए एक फेमस ब्रांड बनाकर सामने आना और पूरे भारत में हेल्दी और टेस्टी मोमोज सेल करना। जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्पेंसर को चुनाव, जो कि एक कोलकाता ब्रांड स्टील स्टोर चैन है। यहीं सागर और विनोद ने मोमोज की ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर मोमोज की शुरुआत की, ताकि ये लोग ब्राइट येलो कलर की वजह से कस्टमर को ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी के साथ ही शुरुआत में ये लोग फ्री में लोगों को अपना सैंपल टेस्ट भी करवाते थे। जल्दी अपने मेन्यू में 20 अलग तरह के मोमोज और नॉनवेज शामिल कर लिए, जो कि टेस्ट के मामले में स्टीम मोमोज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और दोस्तों, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब स्टार्टिंग में इनके मोमोज का प्राइस 40 रुपये था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मोमोज के टेस्ट की आदत लग गई, उन्होंने वो मोमोज के प्राइस भी इंक्रीज कर दिए, क्योंकि इन्हें अपनी कमाई से ज़्यादा ही मॉल में स्टोर की भारी भरकम रेंट देना पड़ रहा था। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मॉल का रेट तो काफ़ी ज़्यादा था, तो वह आउटलेट ओपन करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, बिजनेस मॉडल भी इसी मॉल में छिपा हुआ है। अगर वो मोमोज अपने एक आउटलेट ऐसे लोकेशन पर ओपन करते जहाँ आसपास ढेर सारे स्ट्रीट वेंडर्स हो, तो ऐसे में जब भी आप मोमोज खाने जाओगे तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि बगल में थाली पर 40 रुपए के मोमोज मिल रही है, तो फिर मैं 90 के भाव वाले मोमोज भले ही क्यों खाऊं। तो बेसिकली ऐसी लोकेशन पर आपको वह मोमोज काफ़ी ज़्यादा महंगा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स के आउटलेट नज़र आएंगे, जहाँ से आप कुछ भी ढंग का खरीदते हो तो उसकी कीमत कम से कम 200 रुपये होगी। जबकि अगर वो वाव मोमोज पर जाते हैं तो उसकी मिनिमम प्राइस 90 रुपये के आसपास होगी और टेस्टी हेल्दी मोमोज भी खाने को मिलेंगे। इसी के साथ ही रिसर्च बताती है कि आज के टाइम में 80% बिलियनर्स हेल्दी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में पिज़्ज़ा, बर्गर और मोमोज में सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि मॉल में जैसी जगह पर घूमने वाले लोगों के लिए वो मोमोज सबसे सस्ती और हेल्दी चॉइस है। लेकिन आई नो, अब आप में से बहुत लोगों का कहना होगा कि साउथ इंडियन फूड्स मोमो से कहीं ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, तो फिर उसका मार्केट इतनी तेजी से ग्रो क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब आपके खुद के घर में है। ज़्यादातर इंडियन लोगों के घर में अक्सर इडली, डोसा जैसे इंडियन साउथ डिशेज बनती रहती है। ऊपर से बाहर जाने पर लोगों के माँ के कुछ अलग ट्राई करने की इच्छा होती है। ऐसे में लोगों को मोमोज अपने बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी वजह से मोमोज हर दिन ग्रो करता चला गया और आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मोमोज का नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंजिलें हैं तो हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है।